अगर वो 11th-12th का नहीं भर सकते, 9th-10th का नहीं भर सकते, 1 to 5 मिल जाएंगे तो वो जो 2 लाख लगाए, वो जो जमीन भरना रखा है, गिरवी करके रखा है, माता पिता का ऐसे गहना को बेचकर बताए, तो उनकी स्थिति, परिस्थिति, उनके घर की स्थिति, वो इसका दोषी कौन है वो सरकार ही बताए और ये सुप्रीम कोर्ट ही बताए। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस। मैं अभी मौजूद हूं पटना में, जैसा कि टीपीएस कॉलेज में बीपीएससी के थ्रू शिक्षक लोगों का जो एग्जाम लिया जा रहा है, वो लोग यहीं पे टीपीएस में एग्जाम दे रहे थे। कुछ शिक्षक लोग भी हैं, क्वेश्चन वगैरह जो है एग्जाम देने के बाद मिला रहे थे, तो यहाँ पे मिल गए। तो इन लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार कैसे इन लोगों का एग्जाम हुआ और क्या कुछ इन लोगों ने क्वेश्चन किया। एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम का लेवल कठिन था। कैसे कठिन था? कठिन मतलब कि जो स्तर जो पूछा गया, जो लेवल है 1 to 5 का, वो स्तर उस लेवल से थोड़ा अधिक था, क्योंकि जो स्तर है 1 to 5 का उस स्तर से होना चाहिए, लेकिन इसका लेवल लग रहा था जैसे आयोग एग्जाम ले रही है अपना, उस तरह का क्वेश्चन लग रहा था कि हाँ आयोग का एग्जाम हो रहा है। पहली बार दे रहे थे बीपीएससी के थ्रू टीचर? जी, पहली बार दे रहे थे। कैसा लगा? क्वेश्चन तो टफ लग नहीं रहा कि निकल पाएगा। तो मास्टर साहब बन जाइएगा अगर कटअप नहीं जाता है तो बन जाएगा, लेकिन हम लोग तो बीएड में है। लेकिन अच्छा, बीएड में है जी, तो बीएड वालों को तो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक बनने से मना कर दिया। लेकिन पैसा दिए तो वो बुला लिए एग्जाम देने के लिए, इसलिए आ गए हैं। अच्छा, पैसा दे बुला लिया एग्जाम देने के लिए। अच्छा, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जो आप लोग के साथ कर रही है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? अब वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रही है, वो सही ही होगा, लेकिन जो माननीय एनसीईटी का जो रूल था उस समय जो दिया गया कि बीएड वाले को रखा जाएगा, जो ब्रिज कोर्स करा के, तो उसको ब्रिज कोर्स का मतलब होता है कि जो हम लोग कोर्स किए बीएड का वो तो किए ही हैं, लेकिन ब्रिज कोर्स में जो बच्चों को पढ़ा जाए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बच्चों का जो लेवल होना चाहिए उस अनुसार से बीएड का नहीं है। लेकिन जब ब्रिज कोर्स करेंगे तो वो केवल लेवल मेंटेन करना है, बाकी तो नॉलेज और डिग्री है ही। तो यहाँ पर थोड़ा सा पता नहीं क्यों सोच के इस ब्रिज कोर्स को अमान्य घोषित किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन जो भी हुआ वो अन्याय हुआ है बीएड वाले के साथ, क्योंकि आप अगर कराते हैं कोर्स वो ब्रिज कोर्स तो उसमें केवल और केवल बच्चों का अध्ययन करवाते हैं, और जब एनसीईटी ने कहा कि ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स करेंगे तो बच्चों पर जब अध्ययन हो ही जाएगा तो अब बचा क्या, तो उसमें से हटाना कहाँ तक सही है बीएड वाले के लिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जाए और सरकार इसकी पहल करे कि इस बच्चों का अहित नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बीएड का जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, न वो 9th-10th बढ़ सकते हैं और न वो बच्चे ऐसे 11th-12th का बढ़ सकते हैं। अगर वो 11th-12th का नहीं बढ़ सकते, 9th-10th का नहीं बढ़ सकते, 1 to 5 मिल जाएंगे तो वो जो 2 लाख लगाए, वो जो जमीन भरना रखा है, गिरवी करके रखा है, माता पिता का ऐसे गहना को बेचकर बताए, तो उनकी स्थिति, परिस्थिति, उनके घर की स्थिति, वो इसका दोषी कौन है वो सरकार ही बताए और ये सुप्रीम कोर्ट ही बताए। नाम क्या है? सुजीत कुमार। कहाँ से आए? समस्तीपुर। समस्तीपुर से। क्या नाम है भैया? राम कुमार। आप भी बीएड से हैं? जी जी। क्या कहना चाहते हैं बीएड वालों के लिए, जो है कि आप लोगों ने 4 साल का कोर्स किया, इतना कुछ खर्च करने के बाद अचानक से सुप्रीम कोर्ट का हम लोग तो जिस टाइम बीएड किए में एडमिशन लिए थे, उस टाइम बीएड वाले को लिया जा रहा था, 2018 के नियम के अनुसार लिया जा रहा था। इसके हिसाब से हम लोग बीएड में एडमिशन कर लिए, और जब बीएड कर लिए उसके बाद रूल चेंज हो गया, तो बीएड वालों की साथ नाइंसाफी हुई है। क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? क्या लगता है ये बीपीएससी का जो एग्जाम दे करके आप लोग निकले हैं, क्या लगता है? बीपीएससी का एग्जाम दे के जब निकले तो हमें पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात याद आ गई। वो पहले बताए थे एक बार कि भविष्य में शिक्षक बनना आईएएस से भी कठिन होगा, उसी का याद आ गई। उसी का याद आ गया। तो क्या कुछ बीएड करके अगर जो है कि आप लोग एग्जाम दिए हैं, अगर एग्जाम देने के बाद भी सरकार अगर मना कर दे तो क्या कीजिए? ये तो सर बिहार सरकार को पहले सोचना था, क्योंकि हम लोग से फॉर्म भरवाई, एग्ज़ाम ली, उसके बाद अगर जॉब से अलग करती है तो ये तो नाइंसाफ़ी है। कहाँ से आए? समस्तीपुर से। समस्तीपुर। क्या नाम है? पंकज कुमार। पंकज कुमार। आप भी बीएड? जी जी। किए हुए। कैसा महसूस कर रहे हैं जब ये खबर आया था कि बीएड वालों को शिक्षक नहीं बनने दिया जाएगा, तब कैसा महसूस? बहुत बुरा लगा हम लोग को। बहुत क्या बुरा लगा कि आत्महत्या कर लेना इससे अच्छा है जो हम लोग को बीत रहा है, वो हम ही लोग समझ रहे हैं कि इतना 2 लाख 4 लाख रुपये लगाकर 5 साल से हम लोग तैयारी किए, इसी पर निर्भर रहे, उसके बावजूद जो है अब एग्ज़ाम के एट ए टाइम एग्ज़ाम जिस समय है उस समय ऐसा निर्णय आता है, तो हम लोग को ऐसे न्यायालय पर भी हम लोग को धीरे धीरे भरोसा उठेगी। काहे कि इसमें एक आम आदमी के जीवन को भी देख के निर्णय देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। काहे कि सबसे पहले जरूरत है
आदमियों का जीवन सबसे पहले जरूरी है। तो हम मान लीजिए कि दिया गया, लेकिन उसमें होता कि अभी तक जो एग्जाम दे रहे हैं, बीएड किए हैं, उनको कम से कम अभी तक को राहत दिया जाना चाहिए। इसके बाद से नियम लागू करना चाहिए, हम लोग को कम से कम राहत मिलना चाहिए। और इसमें हम लोग की क्या गलती है? इसमें तो एनसीटी गलती है कि उसने 18 में अलाउ की है आप लोग बीएड कीजिए, बीएड वाले 1 to 5 में भर सकते हैं। तो इसमें हम लोग का क्या दोष है? इसमें तो सरकार की दोष है, एनसीईआरटी की गलती है, जिस कारण से उसका खमियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। ये तो हम लोग के साथ पूरे अन्याय है, और ये लोग इस चीज़ को हम लोग सहन नहीं कर सकेंगे। कोई भी सरकार हो, इसको हम बर्खास्त करेंगे जब तक हम लोग के मांग को जो है लोग पूरा नहीं करेंगे। हम लोग को अलाउ किया जाए 1 to 5 में एग्जाम हम लोग दिए हैं, लेकिन हम लोग को अलाउ किया जाए कि हम लोग रिजल्ट आए, हम लोग को इसमें बहाली में जो हम लोग को जो है शामिल किया जाए। इसके बाद जो होगा उसमें हम लोग को नहीं किया जाए, लेकिन अभी तक जो है उसमें हम लोग का राय है कि किया जाना चाहिए। नाम क्या है? पंकज कुमार, हम मुजफ्फरपुर से हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो है कि बीएड वाले लोगों से बात भी किया, और बात करने के बाद लोगों ने अपना दर्द बताया कि आखिरकार जो है कि हम लोगों ने इतना मेहनत से तैयारी करने के बाद जब ये सरकार की नोटिस आती है, उसके बाद क्या कुछ हुआ। लोगों ने एग्जाम दिया है, लेकिन लोगों का भी कहना क्या कुछ कहना है आप लोगों ने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।